लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक दो मंजिल इमारत में लगी भीषण आग ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक देखिए 12 से अधिक छात्रों की मौत की आशंका जताई गई है, जबकि कई अन्य फंसे हुए बताए जा रहे हैं। आज दोपहर करीब 2:15 बजे दूसरी मंजिल पर लगी आग, जहां एक कोचिंग और डिजिटल स्टूडियो पर पूरी तरह से आग का काबू पा गई। कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई और अंदर अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से बन गया। आपको बताएं कि कई छात्रों ने जान बचाने के लिए बाथरूम में शरण ली, जबकि कुछ ने छज्जे से कूदकर बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। इस छात्र कूदकर नीचे निकल गए, साथ ही जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ये दृश्य बेहद दर्दनाक है और भयावह भी बताया जा रहा है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी भी जारी है। धुएं और आग की पूरी तरह से जो देखिए तीव्रता के कारण राहत कार्य अभी भी काफी मुश्किल बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं अपनी जान बचाने के लिए वो कूद गए, उस कूदने के चक्कर में वो घायल हो गए हैं। टीम ने पीछे की दीवार तोड़ के फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। बाहर उनको निकाला जा रहा है। प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए अतिरिक्त वाहन मंगवाए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और गृह विभाग की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भी पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ लौटने का निर्णय ले लिया है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में चल रही कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने दुख व्यक्त किया है, और साथ ही ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वहां मौके पर पहुंचकर। आइए आपको सुनाते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, एक लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो भाई क्या बोलूं अब मैं। धुआं अधिक है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। एग्जॉस्ट फैन अतिरिक्त लगाए गए हैं, दीवार तोड़ी गई है, दूसरे रास्ते भी बनाए गए हैं। अभी तक कितने बच्चे सर अंदर रहे अभी तक? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई 3-4 बताता है, कोई 2-3 बताता है। अभी एग्जैक्ट फिगर कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी। यहीं आप अंदर सभी बच्चों को निकाल लिया गया है। और कोचिंग एक साथ चलने की बात सामने आई है, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। देखिए लखनऊ की जो ये खबर सामने आई है उसमें सबको झंझोड़ कर रख दिया है, सबका दिल पसीज गया है। क्योंकि देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं जो बच्चे हैं बिलखते चिल्लाते रोते हुए आपको साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए बड़े ही सवाल सुरक्षा पर खड़े हो जाते हैं कि इस तरह से अचानक आग लग जाना, कोई देखिए एक
स्थिति पर नहीं डाल सकते या फिर किसकी गलती है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद राशन, आपको बताएं, घटना के बाद मुआवजा देना, घटना के बाद चीजों को करना, ये कोई समाधान नहीं होता है। आपको पहले से जानना चाहिए। और साथ ही जो कोचिंग सेंटर है उस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अचानक आग लग जाना आखिर बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर देखिए, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी गलती हुई होगी तो पहले से उसकी भरना आवश्यक होगी वहां लोगों को, और उस पर ना जांच करके इस तरह से घटना के बाद सारी चीजें करना बड़े सवाल खड़े करके आता है। फिलहाल लेकिन रात की बात यह है कि अधिकतर छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन इस घटना ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष भी अब सरकार और प्रशासन से जवाब मांग रहा है। और आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहाँ पे जो देखिए किस तरह से आग लग जाती है, उसके बाद जो है जो लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, लोग बिलखते हुए, रोते हुए आपको साफ तौर से नजर आ रहे होंगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने राशि का भी ऐलान कर दिया है। जो घायल है उनको भी राशि दी जाएगी, साथ ही जो जान जिनकी गई है उनको भी राशि दी जाएगी। देखिए, सरकार बाद में प्रशासन देखिए एक्शन ले रही है, लेकिन यहाँ सवाल खड़े होते हैं कोचिंग सेंटर पर, उनकी सुरक्षा पर, उनके फायर ब्रिगेड सिस्टम पर कि आखिर अगर आग लगी थी तो क्या आपको पहले से उसकी अनुमति, आपको उसको पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी? क्योंकि आग लगना कोई साधारण चीज नहीं होती। अगर आपके कोचिंग सेंटर में तमाम बच्चे आते हैं, उनके परिवार वाले आपको विश्वास करके आपके पास भेजते हैं, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से कुछ उनकी जिंदगियां चली जाती हैं, तो आखिर सवाल किस पे खड़े करे जाएं? ये बड़े सवाल यहाँ खड़े होकर आते हैं। धुएं और देखिए अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से वहां फैलते नजर आया। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन जांच पर क्या कुछ निकल कर आता है, किसकी लापरवाही की वजह से ये पूरी दर्दनाक हादसा हुआ है।